Evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Evening, sir. Good, Good evening, sir. good evening. Good evening, sir. Good evening. कितने लोगों ने टर्म एग्जाम दिया था? सर किस लिए हैंड रेज करना है? टर्म एग्जाम था जो कितनों ने दिया था? अभी कल टर्म एग्जाम चल रहे थे, कितने लोगों ने दिया था? ओके फाइन। हर्ष ठाकुर मनस्वी आपने नहीं दिया? दिया। सर दिया था मैंने। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करो रिजल्ट। टर्म एग्जाम का रिजल्ट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करो। डू इट फास्ट। जौहरी तेरे 2 घंटे से कम में पेपर अटेम्प्ट करके 209 नंबर आ गए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी करना। 2 घंटे से कम में तूने पेपर कर दिया। Yes, sir. तोमर ग्रेट। इंडिविजुअल मार्क्स शेयर करना तोमर। भाई क्या मेरे को ये बताना कि कैसे 2 घंटे से कम में तू पेपर सॉल्व करके कैसे पॉसिबल है 209 मार्क? इंडिविजुअल मार्क इंडिविजुअल शेयर करना। इंडिविजुअल भी शेयर करते जाना साथ में, मतलब 4 फोटोज आनी चाहिए, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री मैथ के अलग, चारों फोटोज। सर मेरा ट्विटर अभी चल नहीं रही है, सुबह लिया था मैंने एसएस। ठीक है प्रांजलि, आपका तो याद ही है मुझे, महान हो आप, आपसे बात करी जाएगी सर करी तो थी हमने सुबह। और करेंगे यहाँ पे खुले में सबके साथ। सर कहाँ पे सेंड करना सर है? अभी या फिर मतलब कॉल पे? अभी 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 करेंगे, डोंट वरी। ओके। व्हाट्सएप नंबर है मेरे तुम्हारे पास, वहाँ शेयर करना है। ओके सर मेरे पास आपका नंबर नहीं है। मतलब तो मैं क्या करूँ, खुद देता रहूँ बार बार, यही काम है मुझे, नंबर ही शेयर करता रहूँ। ये अशराज 46 मिनट और 22 मिनट और 1 घंटा, तो पूरे 2-3 घंटे थे नहीं तेरे पास पेपर अटेम्प्ट करने के? सर नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। ओके ठीक है, आएगा भी कैसे? पढ़ाई तो हम अपनी कर रहे हैं ना, जितनी हमें दिख रही है रिजल्ट। केमिस्ट्री 57, मैथ्स ये कौन है? एक सेकेंड। वैसे तेरे साथ जिंदगी में बहुत दिक्कतें नहीं है क्या? तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू हर चीज में दिक्कतें ही दिक्कतें चलती होती है? हर बार कुछ न कुछ तेरे साथ ही दिक्कत होती है। और ये who is this तोमर? ग्रेट तोमर।
3 घंटे 197, पलक 68, 51, 78, गुड। 3 घंटे 211, 70, 58, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का नहीं आया है, 6-7 लोगों ने भेजा है मुझे लगता है। सेंड कर रहा हूँ उसको, जा रहा है। हाँ हाँ, आई एम वेटिंग, डोंट वरी, आई एम वेटिंग। सर मेरा आई ट्यूटर नहीं चल रहा है अभी। कोई बात नहीं, बाद में शेयर कर देना जिनका आईटीटर नहीं चल रहा है वो। ठीक है। अभी भी जितने लोगों ने पेपर दिया था आई थिंक उतने लोगों का रिजल्ट तो मेरे पास नहीं आया है। वैभ भी आपके साथ क्या है, ये क्या दिक्कत है? ये इतनी जल्दी कैसे सबमिट हो गया था? और क्लास में 27 ही लोग कैसे हैं अभी तक? करते हैं इनसे बात एक एक करके। ठीक है, मेरे पास हर्षित का है, पोरिया का है, पलक का है रिजल्ट, इमरजेंसी, तोमर का है, वैभवी का है, आदित्य का है। सर हाँ जी। सर मैंने ना जितने भी एग्जाम दिए हैं उन सब के रिजल्ट नहीं आते हैं। 11th वाले के रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब मैंने ना जो 11th में एग्जाम दिए थे वो सारे आ रहे हैं। एक बार आप चेक करवाओ, आप यहाँ जहाँ यहाँ पे इन लोगों को कॉल करके पूछो कि इश्यू क्या चल रहा है, कंफर्म करो। ओके ठीक है, सर। कॉल कर लेना इन लोगों को और पूछ लेना कि मेरे रिजल्ट क्यों शो नहीं हो रहे। 2 2 4 8-10 लोगों के हैं मेरे पास बस। तो बहुत सारा दिया। अबे क्या पीडीएफ शेयर कर दिया क्या? मैंने भी भेजा है, आपको गया नहीं? हाँ नहीं आया है कुछ, कुछ भूमि का आ गया। तिवारी कैसे पीडीएफ बना बना के भेज देगा? तिवारी बहुत कम नंबर लाया है। यस सर। कॉन्फिडेंस तो अच्छा था। और दीक्षा आपका नहीं आया। आशुतोष, कोमल, जसजीत। ये सब लोडिंग लिख रहा है। ओके ओके, चलो काफी लोगों का आ गया है। तो ऑन एन एवरेज अगर ये देखें तो मैं बता देता हूँ, जेई मेंस लेवल के ऊपर ही था ये पेपर। एक बार लेट मी चेक, मेरे पास ये पेपर है क्या? मैं एक बार पेपर का लेवल देख लूँ। मैं एक बार 2 मिनट दो, मैं चेक करता हूँ मेरे पास पेपर है क्या ये। कौन सा पेपर था ये? यूटी टीई था ना? टर्म नहीं मेरे पास ये पेपर है नहीं। कोई बात नहीं, पेपर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो भी इसका लेवल होगा नो डाउट यूटी से तो टफ होगा। मेंस Yes, यस sir. सर, हाँ तो ये थोड़ा सा मेंस से यूटी के ऊपर क्वेश्चन भी लेवल थे, पे रख। क्या? यूटी वाले क्वेश्चन भी थे इसमें एक दो। हाँ वो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर तुम देखोगे तो ये थोड़ा सा टफ होगा पेपर कंपैरेटिवली। लंबा था सर पेपर, क्या? लंबा था पेपर। हाँ लेंथी रहेगा, 3 घंटे का था, है ना? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ठीक है। लोगों के नंबर मैं बता देता हूँ, जिनके भी 200 प्लस मार्क्स हैं, 200 प्लस हैं, अच्छे हैं, नॉट बैड। तोमर बहुत अच्छे हैं, एडवांस की तरफ फोकस कर लो। मेंस के अंदर जो मार्क्स आए वो बहुत अच्छे हैं।
मतलब कि टॉप 100 में है हम ऑल ओवर इंडिया। तो कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे हम अभी के टाइम स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो बनता है उस चीज का। ऑल ओवर इंडिया 11,000 लोगों में से अगर हम टॉप 100 में रिजल्ट दिखा रहे हैं अपने बैच से, तो इससे बेटर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। तो वो हमारी क्लास में से है ही। और बाकी लोग भी अगर देखें तो 200 प्लस बहुत लोग हैं, है ना। और कुछ लोग जो पेपर को कर नहीं पाए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके का मतलब मैंने मिसमैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वटेवर जो भी तैयारी की कमी रही है, कुछ भी रहा हो, तो वो अपना देखे भाई, क्योंकि टाइम तो मैनेज तुम्हें करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता जेई का क्रैक करने का, है ना। कोई शॉर्टकट है नहीं। आज एक क्लास में स्टूडेंट इतने कम किए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। पिछली क्लास किसकी थी? फिजिक्स कितने लोग थे वहाँ पे? 24 स्टूडेंट ऐसे बदतमीज कैसे होते हैं क्लास में? पढ़ने वढ़ने का शौक खत्म हो गया क्या? एंड आई थिंक टू हैंड लोअर कर लो, एक बार नीचे करना हाथ, सारे हाथ नीचे करना। हाथ नीचे कर लो सब लोग। टू 200 प्लस वाले हैंड रेस करेंगे जिनके 200 प्लस है। जिनके 200 प्लस मार्क्स है वो हैंड रेस करेंगे केवल। 4 लोग। ये ये यही एडवांस के लिए आगे निकल जाते हैं, धीरे धीरे इनमें कम होते जाएंगे। एंड सारे के सारे ही वही एक्सपेक्टेड है। इसमें कुछ लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और हो सकते थे, बट वो नहीं दिख रहे हैं मुझे, जो मुझे लगता है शायद बनना चाहिए था रेस्पॉन्स क्लास के रेस्पॉन्ड को देखते हुए, बट वो नहीं है। आई डोंट नो रीजन। मैं बता देता हूँ, बिकॉज तुम क्लास में ही एक्टिव हो, घर जाके नहीं हो, इस वजह से नहीं है। जो जो लोग नहीं है उस रैंक पे नहीं आ पा रहे, वरना आई न्यू इट 200 प्लस कितने होते यहाँ पे। मुझे पता है मेरी क्लास का रिजल्ट। तो मैं दूसरे एंड पे बात करता हूँ, हैंड लोअर करना। 70 प्लस मैथ में हैंड रेस करना। 70 प्लस, 70 या 70 प्लस, 70 या 70 प्लस। नो लोग, नो लोग हमारे 70 या 70 प्लस चल रहे हैं। 70 मार्क्स समझते हो बहुत होते जेई मेंस में एक बार के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा होते हैं, बट नॉट बैड। मतलब कि 10 लोग हो चुके हैं अगर, तो यहाँ 70 प्लस का मतलब ये होता है कि अगर तीनों में 70 प्लस आ रहे होते तो 200 प्लस तो ऑब्वियसली पहुंच ही गए होते हम लोग। ग्रेट। तुम्हारा रिजल्ट ही होता है जिसको देख के लगता है कि हाँ पढ़ाना चाहिए इस बैच को, कुछ कर सकता है। ध्यान रखना, 30 का बैच होता है ना, उसमें से शायद एक बच्चा होता है जो जो ढंग का निकलता है। तुम्हारे बैच में बहुत है ऐसे, एक नहीं है। 30 के बैच नहीं, कोटा में तुम्हें पता है जब बैच बनते हैं ना, 200 150 स्टूडेंट्स के बैच होते हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट हो रहा होता है केवल सेलेक्ट, हार्डली एक स्टूडेंट जो ढंग का कुछ कर रहा होता है। तुम्हारे बैच में बहुत है, 30 की स्ट्रेंथ में। तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा इस चीज का। और कभी कंपटीशन करके देखना किसी और के साथ, दिख ही जाएगा। टॉप 100 आकाश के एक सेकंड लेट मी चेक। ये जो 100 रैंक इसकी रैंक दिखा रहा है, और उस टाइम पे 11,646 लोगों ने पेपर दे चुके थे।
11,000 में से 100 रैंक मेरी कभी नहीं आई थी, आई एम टेलिंग यू। जब मैं रेजो के पेपर देता था, नॉर्मली रेजो का पेपर देता था, 5000 स्टूडेंट्स होते थे हमेशा, एंड मैं 500 या 3 to 400 के बीच में आता था। हाईएस्ट मेरी रैंक आई थी 230 के अराउंड या 150 के अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ये रैंक मेरी आज तक नहीं रही थी। जेई सेलेक्टेड ही हूँ जनरल से अच्छा खासा, तो टॉप 100 का मतलब समझ रहे हो तुम कि ऐसा नहीं है कि बाकी सारे पागल बैठे हैं, बाकी सारे भी अच्छे बच्चे थे सारे, और इसमें से बहुत तो चीटिंग वाले भी होंगे, और हमने वो नहीं की है। तुम समझ रहे हो कि तुम किस जगह स्टैंड कर रहे हो? तुम्हें खुद को आइडिया नहीं होता, कभी भी खुद को पता ही नहीं होता खुद की वैल्यू पता चलती है जब हम ग्रुप में देखते हैं। तो अगर मैं किसी एक की रैंक बताऊं, उसके बाद तुम देखोगे फिर रैंक बदलती जाएगी, फिर वही रैंक पीछे जाएगी, वो जा रही है ना, वो तुम्हें दिख रही होगी जाती हुई। किसी की अगर तुम देखोगे, अगर 200 मार्क्स है तो वो 3000 के अराउंड रैंक होगी, 2-2500 3000, है ना। मैं एक बार चेक करके बताता हूँ, जिसके 200 प्लस मार्क्स है उसकी रैंक क्या दिखा रहा है ये नॉर्मली, कि अगर मैं 200 प्लस गणेश के हैं, उसकी 1460 रैंक दिखा रहा है। हाँ, तो 19 मार्क्स पे 2000 प्लस पहुंच जाएगा, मतलब 219 मार्क्स के ऊपर 1460 रैंक। समझ रहे हो मार्क्स का डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ऊपर भीड़ बहुत कम है, तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। 200 प्लस वालों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इवन मुझे तो दिक्कत 180 प्लस वालों से भी नहीं है, कि इस टाइम पे ये बेसिकली अगर तुम देखो तो इट्स जस्ट 2 मंथ्स, 2 मंथ हुए हमें, अगर तरीके से देखे तो आई थिंक 2 या 2.5 मंथ हुए होंगे ना। तुमने 2 यूटी दिए हैं और 1 टी दिया है, इम्प्रूवमेंट चेक करना अपना। आगे बढ़ते बढ़ते अगर अब होगा असली जंग, एक होगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, एक बढ़ेगा और एक गिरेगा, ये कोई नहीं करेगा। ये रह जाओ और ये हो जाओ, इसको रोक लेना, सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे इतने मार्क्स पे। अब दिक्कत क्या है तुम्हारी, बस सिर्फ तुम्हारे साथ एक इश्यू आएगा कि तुम्हें पढ़ा सब कुछ दिया जा रहा है, तुम लोग खुद से एडवांस नहीं कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है जब तुम मेंस दे दोगे उसके बाद 2 महीने में एडवांस की हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें साथ में थोड़ा थोड़ा अब एडवांस को भी लेना पड़ेगा, क्वेश्चन साथ में उसके भी करने पड़ेंगे। नोट्स के क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है, एडवांस के लिए भी वो सफिशिएंट है, तो तुम्हें दोनों चीजों के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों ने इस चीज को नहीं किया है अब उस चीज पे फोकस करें यार। और प्रांजलि जो आपने किया, मैं आपको बता देता हूँ कि दैट्स द मेजर मिस्टेक जो लोग करके आते हैं एग्जाम में। मेजर मिस्टेक है ये कि हम किसी एक क्वेश्चन पे फाइट करते हैं और 15-20 मिनट दे देते हैं। आई एम टेलिंग यू, अगर तुम किसी क्वेश्चन को 5 मिनट से ज्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम एक नहीं 2 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, एक तो वो क्वेश्चन और दूसरा उसकी जगह का टाइम वेस्ट करके। शायद उस टाइम में तुम कोई 2 इजी क्वेश्चन कर सकते थे। अगर तुम्हें लगता है कि 5 मिनट के बाद क्वेश्चन का आंसर आने ही वाला है, तो भी मैं कहूंगा उसको वहां सर्कल मार्क करके छोड़ के अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नहीं देंगे हम 5 मिनट से ज्यादा। तुम्हें लग रहा है कि अगले 1 मिनट में आ जाएगा, स्टिल हम वो 1 मिनट लास्ट में दे देंगे, अभी नहीं देंगे। कभी भी किसी क्वेश्चन के साथ फाइट नहीं करते हैं एग्जाम में। एग्जाम में फाइट ये करने तो के लिए हम घर पे कर लेंगे, घर पे जो तुम्हें बोला जाता है ना टारगेट सॉल्व करो, वहां फाइट ही करनी होती है, हर क्वेश्चन के साथ फाइट करनी होती है। यस सर। तो घर पे करो, एग्जाम में नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक एटलीस्ट नहीं हो कि हम क्वेश्चंस के साथ फाइट करते रह गए और हमारा टाइम निकल गया है। बिकॉज इसका बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है कि हम मतलब कि हमें आता था और हमें पेपर देना नहीं है, हमें सब्जेक्ट आती थी बट हम मार्क्स नहीं ला पाए। इससे बेटर यस सर। वो लोग हैं जो 2 घंटे में पेपर करके बैठ गए और बोल रहे हैं कि सर अब आता ही नहीं था कुछ, क्या करें, जितना आता था सारा कर दिया। तो उन लोगों के लिए ये तो है कि हमें सब्जेक्ट नहीं आती, हमें पढ़ने की जरूरत है। जो लोग 2 घंटे में पेपर करके बैठ गए और बोल रहे हैं कि भाई हमें अब कुछ नहीं आ रहा, तो इट मीन्स तुम्हें सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग करना है। तुम्हारे साथ तो ये था कि तुम्हें तो सब्जेक्ट अभी भी आती थी और तुम कुछ कर नहीं पा रही हो बिकॉज टाइम नहीं। यस। एंड एक आईआईटी के अगर पेपर 3 की जगह 6 घंटे का कर दोगे तो टॉपर बदल जाएगा, आई एम टेलिंग यू।
It is not all about speed, accuracy. It's all about speed and accuracy and knowledge. कम टाइम के अंदर कितना दिमाग चला सकते हो विद प्रेशर, उतने प्रेशर को झेलते हुए। ऐसे थोड़ी है कि टाइम मिलेगा। तो इस चीज का नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे कम से कम, है ना? हाँ जी। ये गलती ना हो कि हम एक लिमिट से ज्यादा किसी को भी टाइम दे रहे। इवन पेपर देने का तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए कि एक राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, पहले राउंड के अंदर जो तुमसे हो रहे हैं वो कर लो तीनों सब्जेक्ट के, सेकेंड राउंड के अंदर जिनके ऊपर मार्क किए थे वो कर लो, थर्ड राउंड के अंदर जो नहीं हो सकते थे उन पे अटेम्प्ट मार लो अगर टाइम है तो। पेपर कभी भी ऐसे नहीं दिया जाता कि हर क्वेश्चन करते जा रहे हैं। पहले अटेम्प्ट में तो वो क्वेश्चन किए जाते हैं जो देखते टिक हो रहे हैं या फिर थोड़ी सी विद इन ए मिनट हो जाएंगे या 2 मिनट से कम में हो जाएंगे, कि भाई 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। फर्स्ट राउंड उस क्वेश्चन को दिया जाता है। जो तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन, जैसे मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 - x² प्लस कोस इनवर्स रूट वट एवर, कुछ इस तरीके का, इक्वल टू π/6 सॉल्व दिस। तुम्हें पता है सॉल्व तो हो जाएगा, बट बात यह है कि अभी करने की जरूरत नहीं है, वरना तो तुम सॉल्व भी करते रह जाओगे। इसको टाइम दे दो, इसको देखो कि इसके अंदर शायद कुछ कॉन्सेप्ट होगा जो क्लिक करेगा, वो थोड़ा टाइम के बाद क्लिक करेगा, अभी रोक दो। यस तो सर। जिसके साथ भी ऐसा ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, सिर्फ पेपर आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि हमें आता था और छूट गया तो फिर फायदा क्या निकला, हम तो उल्टे ज्यादा नुकसान में जाएंगे। तो वेल, नंबर अच्छे हैं। एंड तोमर के अलावा आई थिंक उसके बाद तुम्हारी क्लास में डिफरेंस बहुत आ गया। आई थिंक तोमर के थे, उसके बाद गणेश के ही हैं, किसी और के भी हैं। 219 से ज्यादा हैं किसी के इसमें? नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक तोमर के बाद गणेश के ही थे, तो फिर पलक आपके भी 197 पे रुक गए, थोड़े से और बढ़ सकते थे। एंड अच्छी बात यह है कि तीनों सब्जेक्ट लगभग इक्वल से ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक कौन सा है, केमिस्ट्री में थोड़े से बढ़ जाते तो काम हो जाता, है ना? यस यस। थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएंगे। और अगर तुम देखोगे तोमर का तो छोड़ो, इसका तो अलग ही रिजल्ट है। बाकी 28 मिनट में वेबवी का तो अलग ही सीन चल रहा होता है, इसका लैपटॉप हैंग हो जाता है कभी, क्या होता है ना? एंड ये कौन है, भूमि। भूमि, आपने क्या किया है यस सर। ये इतना खतरनाक पेपर कैसे करके आए हो आप? इंडिविजुअल आप देखो, आप केमिस्ट्री में 35, मैथ में 85 मार्क्स 46 मिनट में ले आए हो आप। यस सर, मैंने क्वेश्चंस पहले सॉल्व करे थे, मतलब पहले उसके पहले मैंने मैथ से ही स्टार्ट करा था, फिर मैं उसको तुरंत तुरंत करके गई तो हो गया। और बहन फिर केमिस्ट्री में क्या करके आई है? तो केमिस्ट्री में टाइम लेने के बावजूद केमिस्ट्री में थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो केमिस्ट्री हो नहीं रहा था तो इसलिए। नहीं नहीं, इसको थोड़ा तो नहीं बोलते, 12 सही 13 गलत। हाँ मतलब भाई, काफी इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। थोड़ी नहीं, इसको भी बहुत बोल गए। यस बहुत। हाँ, क्योंकि ऑन एन एवरेज देखे तो अगर तेरे मार्क्स इधर बढ़ जाते तो तुझे पता है तेरे मार्क्स कितने अच्छे हो सकते थे। यस सर, वो मैथ्स और फिजिक्स हो जाते फिर केमिस्ट्री रह जाता है, केमिस्ट्री में तो थोड़ी दिक्कत है। एटलीस्ट करना अब हमें तीनों पड़ेगा, क्योंकि मैथ और फिजिक्स से सिलेक्शन तो नहीं होगा, तो हमें यस सिलेक्शन ही चाहिए। तो तुम 12th कर लो, 11th में करवा दूंगा, मैं बोल के चल रहा हूँ। अगर मुझे अभी भी रेस्पॉन्ड ठीक मिलता है तो मैं सोचूंगा उस बारे में। वैसे तो यस। मैं बता कर चुका हूँ इस चीज को कि मैं 11th के ऊपर नहीं जाऊंगा। मान के चलो कि अभी तक मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी क्लास में कि मैं 11th पढ़ाऊंगा, बट स्टिल साल भर है, 6 महीने है अभी, 6 महीने तक अगर रेस्पॉन्ड मुझे ठीक दिखता है तो मैं 11th करवाऊंगा, नो डाउट। अगर मुझे लगता है कि क्लास में से कोई 2-3 बच्चे भी मेरे लिए रैंक लाएंगे तो मैं जरूर करवाऊंगा उनके लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज आदित्य। आदित्य अभी अगर देखो तो अपने मेरे साथ 2 सब्जेक्ट के शेयर करें, एंड मैथ का और केमिस्ट्री का, फिजिक्स का शेयर नहीं करा, कोई बात नहीं। बट मैथ में 64 ऑन एन एवरेज मार्क्स है, चलो ठीक है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने एनालाइज किया आपका पेपर कि 4 क्वेश्चन जो अनअटेम्प्टेड है उनका रीजन क्या था, कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था या फिर वट क्या क्या दिक्कत थी? कॉन्सेप्ट आता था, देन कैलकुलेशन लंबी हो रही थी,
आई थिंक ऐसा कुछ लिख रहा होगा, टाइप कर रहा है वो, मेरे को पर्सनल मैसेज पे कर रहा है, कोई बात नहीं, माइक नहीं चल रहा होगा। ओके, लेंदी था, ठीक है, कोई बात नहीं, गुड, टाइम लिमिट में किया है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। चार जो गलत हुए उनमें क्या गलती हुई ये आइडिया है? जगजीत, आपके ओवरऑल मार्क्स 180। यार तुम्हारी क्लास में क्या मजाक है, तुम देख रहे हो तुम्हारी मार्क्स में 185 से 200 वाले भरे पड़े हैं, 180 से 200 वाले बहुत हैं। एंड रीजन क्या चल रहा है, एक सब्जेक्ट की वजह से तुम कह रहे हो 2 सब्जेक्ट, मैथ में तो सब ला रहे हैं ठीक ठाक भाई। 209 इसके जौहरी के इंडिविजुअल, पता नहीं क्या है इसके। कचोरी तेरे कितने भाई, देखने तो रुक जा। 78 एक तरफ बोल रहा है तू, 70 एक तरफ, 50 एक तरफ, भाइयों तुम 197, 51 अगेन, पलक का भाई, इसके अलावा 147 प्रांजलि है, तो इसका तो क्या ही बोलना, इसका तो हो ही गया डिस्कशन। प्रांजलि इंडिविजुअल बाकी सब्जेक्ट में कितने कितने हैं एक बार बताना, तूने मैथ के तो भेज दिए मुझे, बाकी सब्जेक्ट भी भेजना। हर्षराज, मैथ में 65। हर्षराज समझ में आया तेरे मैथ में 65 क्यों है? तेरे एफआरटी में आ गए थे, यहाँ क्यों नहीं आया, तुझे आइडिया लग रहा है? क्योंकि एफआरटी इजी टेस्ट था, यहाँ नहीं आने का रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट हमने पढ़ी नहीं थी। क्वेश्चन रेगुलर नहीं है, उसके बाद सर फ्रस्ट्रेट हो गए, छोड़ दिए, पूरा दिमाग उस सर काम नहीं करने लगा। फ्रस्ट्रेट तब होता है ना जब तक कि पूरे महीने नहीं पढ़ा हो, अगर पढ़ा हुआ होता तो फ्रस्ट्रेशन आता ही नहीं है। 22 मिनट के अंदर तुम केमिस्ट्री छोड़ दे रहे हो, 1 घंटे में फिजिक्स छोड़ दे रहे हो भाई, पढ़ ही लो ना उससे अच्छा। फ्रस्ट्रेशन व्हाट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तुम एग्जाम में कौन सा फ्रस्ट्रेशन शो करना चाहते हो? फ्रस्ट्रेशन शो करनी है तो आज कर ले, यहाँ बैठ के कर लेते हैं डिस्कशन। भाई जो एक्सपेक्टेशंस है तुम वहां तो टिको। तो इस क्लास में अगर तनिष्ठा आपने दिया था पेपर, सर वो एक्चुअली मेरा सबमिट ही नहीं हुआ, वो नेटवर्क इशू आया, फिर वो मिस दिखा रहा है, अटेम्प्टेड ही नहीं दिखा रहा। ओके, तो रिजल्ट का आइडिया ही नहीं लगेगा। सर मैं दोबारा वो मिस वाला ट्राई करूंगी देने का, एक्चुअली नंबर पता चल जाएंगे उससे। हाँ चलो, एक्चुअल नंबर पता चल जाएंगे, एक बार मुझे शेयर करना मार्क्स ना, आंसर तो याद होंगे लगभग कौन से टिक किए थे, वरना सॉल्व कर लेना जो भी है, ठीक है। और प्रांजलि का ये आ गया स्कोर, इसने फिजिक्स को भी टाइम दिया था, फिजिक्स को भी टाइम दिया है तो ठीक स्कोर कर गई है। केमिस्ट्री को टाइम दिया, इसके बावजूद भी कम स्कोर है, ठीक है ठीक है। प्रभजोत आपने दिया था टेस्ट? आवाज नहीं है प्रभजोत। नो सर। ओके, सैदा आपने दिया था ना टेस्ट? यस सर। रिजल्ट शेयर किया आपने मेरे साथ? नहीं, मैं क्लास के बाद सेंड कर दूंगी। अभी कर दूं? अभी चल नहीं रहा है आईटी के। ओके, पता है क्या रिजल्ट था टोटल? 157। 157, ओके ठीक है। एंड इधर से यश आपने दिया था टेस्ट? यश, विक्रांत टेस्ट दिया था? शदन टेस्ट दिया था? क्लास में है ये तीनों लोग? माइक ऑन नहीं है, कुछ नहीं, कहीं रेस्पॉन्ड नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कहीं नहीं। मनस्वी आपने भेजा मुझे कुछ, टेस्ट नहीं दिया था क्या आपने? सर मैंने दिया था टेस्ट, पर मैंने बोला ना अच्छा, वो ओके, 11th का शो कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो अब 11th वाला क्लास डाल के देखो, कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है इन लोगों से। चलो एक बार इनसे कांटेक्ट कर लेना जो भी है। सब्जेक्ट में जाके सर चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये बोल रहा है जोकर, क्या बोल रहा है गणेश? करना पड़ेगा वहां पे जाके।
नहीं सर, उधर एक ऊपर ऑप्शन रहता है 11th और 12th दोनों का रहता है, तो 12th में जाके स्विच कर सकते हैं। वहाँ पे ऊपर होता है स्क्रॉल बार रहता है, वहाँ पे 12th का भी रहता है और 11th का भी रहता है, तो 12th के सेक्शन में जाके टेस्ट दे सकते हैं। यस सर। या फिर सर टीम्स पे भी ऑप्शन दिया है उन्होंने आई ट्यूटर का। हाँ सर। अभिमन्यु आपने टेस्ट दिया था? यस सर। रिजल्ट नहीं शेयर किया आपने मेरे साथ? सर पता नहीं सर। रिजल्ट शेयर करने को बोला है मैंने। सर पता नहीं है क्या है रिजल्ट। चेक कर लेना था आई ट्विटर पे भी। सर उसमें शो नहीं हो रहा है। शो नहीं हो रहा, ओके। आशुतोष भेजा तूने? हाँ सर। सर भेज रहा हूँ लेकिन लोडिंग लिखा आ रहा है। चल कोई बात नहीं, टोटल मार्क्स बता दे। तो क्लास के बाद टोटल मार्क्स बता दे। सर 100। ठीक है, तो मतलब पढ़ ले बैठ के फिर शायद। चलिए, तो काफी लोगों का आ गया है मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी लोग हैं टारगेट ही कर रहे होंगे अभी तक सारे के सारे, इसके आगे तो कुछ कर नहीं रहे होंगे ना? मॉड्यूल्स ही कर रहे हैं हम सब। यस सर, मॉड्यूल तो जिसके 100 है वो भी मॉड्यूल ही कर रहा होगा। यस। कर तो सारे एक ही चीज रहे हैं, क्लास नोट्स और मॉड्यूल। क्या कोई भी चीज ऐसी दिखी अभी तक भी कहीं से भी जो क्लास नोट्स के बाहर दिख गई या मॉड्यूल के बाहर दिख रही है कि भाई ऐसा कुछ भी हमारे आंखों के आगे आज तक नहीं आया था? नो सर। एंड होप सो मैं जेई मेंस के क्वेश्चंस तुम्हें दिखा दूंगा सून। जेई मेंस में क्या पूछा गया है, ठीक है? वो भी इस साल जो पूछा गया है वो भी अभी हम जो 3 चैप्टर हो चुके हैं उनके तो देख ही लेंगे कम से कम, है ना? कि वो भी कुछ बाहर से नहीं आया होगा। तो बात इतनी है कि जितना भी था सब कुछ हो गया है तुम्हारा। अब रही बात डिफरेंशियबिलिटी और इसकी, अगले टेस्ट में क्या आएगा? लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है? यस सर। तो ओवरऑल लेवल पे क्या ए है सर, T01A है, एडवांस लेवल का रिकॉर्ड टेस्ट है। हाँ वो भी होगा, वो भी दे लेना, उससे भी पता चल जाएगा क्या मार्क्स आ रहे हैं जब भी होगा। कब है वो? सर 6 को अगले वेडनेसडे। ओके, तो दे लेना, कोशिश करना। एक आइडिया लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे मार्क्स आए बुरे आए, जैसे भी आए दे लेना। उसके मार्क्स भी इवन तुम्हें लगता है कि नहीं पूछू तो मैं क्लास में पूछूंगा भी नहीं क्या मार्क्स आए, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने तक दे के रख लेना। पर कम से कम खुद को खुद की औकात पता हो, है ना? मैं क्लास में नहीं पूछूंगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है उसके मार्क्स, जरूरी नहीं है मेरे को जानना। जिसके हैं मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, जिसके भी जो आ रहे हैं मैं देख लूंगा कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जिससे मुझे आइडिया लगे कि मेंस में कहाँ है हम और एडवांस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो जिससे कम से कम थोड़ा सा मुझे आइडिया मिलता रहेगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो वो कोशिश करूंगा मैं क्लास में नहीं पूछूं सबके सामने। अगर अनटिल अनलेस किसी के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते तो हम उसको बस अप्रिशिएट करेंगे क्लास में। लाइक आज जैसे तोमर का था तो क्लैपिंग बनती है कि हाँ उसके जो मार्क्स है वो है उस लायक, तो इट्स गुड। तो होप सो नेक्स्ट टाइम भी उसके वैसे ही रहेंगे और बाकी लोग भी उससे मोटिवेट होते रहेंगे और हम कहीं आसपास अच्छा कर रहे होंगे। आई थिंक शायद जनकपुरी विंग से भी ये मार्क्स किसी के नहीं थे, पूरे जनकपुरी विंग से आई डोंट थिंक किसी के थे, है ना? जितना मुझे ध्यान आ रहा है इस एग्जाम में, और सून पता चल जाएगा तो आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे, क्या कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी लोगों के लिए बता देते हैं कि अब कल आज तक जो तुमने किया, कल मैं कुछ होमवर्क दे के गया था टारगेट के, क्या कुछ क्वेश्चंस देके, कुछ क्वेश्चंस? यस यस सर। यस सर। हाँ, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुमने पूरे देखे या कुछ किए, कुछ हो रहे थे उसमें से? यस सर सर। एक्सरसाइज Yes, sir. हुआ। वेट आई एम टेलिंग यू, लगभग अगर तुमने 10 क्वेश्चन किए तो 5 हो रहे थे, जस्ट आस्किंग। 15 किए Yes, तो sir. 7 हो रहे थे। यस यस सर। यस सर। ये रेशियो Yes, sir. हमारा हो रहा था सबका।
हाँ सर। अब बात यह है कि कॉन्टिन्यूटी भी खत्म हो चुकी है और डिफरेंसिबिलिटी भी लेवल पे खत्म हो चुकी है एक तरीके से। तो अब ये है कि कुछ क्वेश्चन में डिफरेंसिबिलिटी के अभी करवा रहा हूँ एंड नेक्स्ट क्लास का मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि अगली 2 क्लास तुम्हारे पास सैटरडे संडे है। यस सर। इसमें तुम जितनी भी टारगेट को कर सकते हो उतनी टारगेट कर लो, क्योंकि जो मंडे क्लास होगी उसमें मैं क्या करवा रहा होगा, मंडे क्लास में मैं लेके 30 क्वेश्चंस आऊंगा बट करवाऊंगा उसमें से 20, ठीक है, क्लास में, क्योंकि 20 से ज्यादा शायद हो ना पाए। 30 क्वेश्चंस होंगे डिफरेंसिबिलिटी के, जिसके अंदर तुम्हें कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंसिबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। अगर तुम ये यस कर सर। लेते हो इट मींस तुम्हारा लिमिट तुम्हारी इसके अंदर इंक्लूड हो ही गई है। तो जिसको ये आता है इट मींस इन 30 क्वेश्चन से हम पूरे के पूरे जितना डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हो सकता है वो हम क्लास में करेंगे। कैसे करेंगे? जो हर बार करते थे हम चैप्टर खत्म होने के बाद, बट इस बार मैं चैप्टर खत्म होने से पहले करना चाहता हूँ ये थोड़ा सा काम, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद वो चीज हो नहीं पाती है। क्योंकि इस बार मुझे चैप्टर खत्म करने के लिए डिफरेंशिएशन और फालतू की चीजें हो तुम 11th में पढ़ के आए हो, एंड 2 थ्योरम है, एलएमवीटी और रोल्स थ्योरम, दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ। तो बस ये 2 चीज मेरी बच रही है। तो जो अगली मेरी क्लास है उसका टारगेट ये है कि मैं तुम्हारे सामने 30 क्वेश्चन रख रहा होगा, 30 या हो सकता है 20 हो। 30 में से 20 तुम्हें से क्लास में करवाए जाएंगे, 10 तुम्हारे लिए छोड़ दिए जाएंगे, तुम घर पे ट्राई कर रहे होंगे, बाद में तुम्हें टाइम मिलता है, ठीक है। तो जिन लोगों यस का सर। अभी भी डिफरेंसिबिलिटी लिमिट कंटिन्यूटी वीक है, एक बार टारगेट कर लें। कोशिश रहेंगी कि कुछ क्वेश्चन में टारगेट के ही पिक कर लूं, जिससे टेंशन ही ना हो, है ना। जिससे कम से कम ये हो कि टारगेट के जो अच्छे क्वेश्चन है मैं उठा लूं। इजी से शुरू करेंगे, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ेगी, तो जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो उस क्लास में सबको पार्टिसिपेट करना ही करना है, ठीक है। यस यस सर। तो उससे हमें पता चल जाता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चलो ये अच्छा रहेगा। मंडे हमारा हो जाएगा इस चीज का, मंडे आई होप मेरी क्लास होगी, मंडे क्लास के अंदर हम ये चीजें करेंगे। तो आप लोगों को संडे का पूरा टाइम मिल रहा है एंड सैटरडे का भी सेकंड हाफ पूरा मिल रहा है, जिसमें आप एक एक टाइम भी डाइवर्ट करते हो तो मैथ को जो 3 घंटे 4 घंटे दोगे उसमें तुम्हारी टारगेट हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करना जेई मेंस के भी करने का ट्राई करो, जिस पे भी रोल्स थ्योरम कुछ भी ऐसा लिखा मिल रहा है या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी लिखा मिल रहा है या डिफरेंशिएशन, वो छोड़ देना। जो पढ़ाया हुआ लग रहा है वो ट्राई करना है तुम्हें केवल, ठीक है। तो सर कुछ यस सर। क्वेश्चंस मुझे अभी और कराने हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, बेसिक से क्वेश्चंस, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस, और उसके बाद में हम देखेंगे आगे, ठीक है। एक एक नोट लिखना, जो लास्ट क्लास में रह गया था उसको लिखा देते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। कि कोई भी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पता है तुम्हें क्या होता है? यस सर। कोई भी पोलिनोमियल हो वो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। पोलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स प्लस 2, वट, इस तरह का कोई भी पोलिनोमियल है वो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एवरी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब समझ रहे हो? जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये यूज आएगा बाद में। I will attend Monday class, but I will not be able to complete most of the target next to completeness. Okay, जितना तुमसे हो पाता है उतना ट्राई कर लेना। आई एम नॉट सेइंग कि, बट एटलीस्ट क्लास में जब आओ तो तुम्हें ये आइडिया हो कि हाँ चल क्या रहा है, एटलीस्ट नोट्स पढ़ के आ जाना, और जितना तुम्हें टाइम मिल पा रहा है मैनेज करके उतना कर लेना, ठीक है। तीसरा, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन कोस टेन कोट, है ना, इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। इसका लिखने का मतलब समझ रहे हो क्या? क्योंकि तुम देखोगे 10x, अगर तुम देखोगे पाई बाई 2 के ऊपर कंटिन्यूस ही नहीं होता, पता है ना 10x का ग्राफ। यस सर। तो पाई बाई 2 लेकिन इसके डोमेन में भी तो नहीं होता, तो पाई बाई यस 2 सर। के ऊपर क्या बोलेंगे हम, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब a टू दी पावर x टाइप का,
is differentiable everywhere. Every ITF function, every inverse trigonometric function is differentiable in its domain except endpoints. endpoints का मतलब समझ रहे हो क्या, कि जैसे -1 और 1 है, उनके ऊपर, उनको छोड़ के बाकी सब जगह ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ये पॉइंट हमें दिमाग में रखने हैं। जैसे ये पॉइंट अगर तुम्हें बताऊं, ऐसे पॉइंट लास्ट टाइम मैंने लिखाए थे फंक्शन में, पीरियड्स में, पीरियोडिक फंक्शन में लिखाए थे। कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, ग्रेट बस Yes, सेम sir. चीज ये है। तो सेम चीज ये हमें पॉइंट दिमाग में रखने होते हैं। बस ये पॉइंट हमारे काम के हैं, जिससे हमारा आधा काम हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इनको लिख लो एक बार, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ये लिख लिया था सबने? यस सर। यस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, जेई का फेवरेट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, जैसे एक्स कोमा एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक बार सुनना ये क्या है, और इसके अंदर डिफरेंशिएबिलिटी फिर चेक करनी है। तो ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। क्या तुम y इक्वल टू एक्स लाइन बना सकते हो? यस सर यस सर। y इक्वल टू एक्स लाइन, आई थिंक ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। क्या तुम Yes, sir. इसी ग्राफ के ऊपर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हो? तो x और एक्स स्क्वायर कहां पे कट कर रहे होंगे, तुम्हें पता है? भाई y इक्वल टू एक्स लाइन और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहां कट कर रहे होंगे? 0 और 1 पे। तो तुम्हें पता है, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक x बड़ा होता है भाई, क्योंकि अगर x मान लो 0.5 है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और छोटा। यस सर। क्या ऐसा ग्राफ बनना चाहिए? यस सर अब मुझे किसका ग्राफ चाहिए? मैक्स, मैक्सिमम। मतलब दोनों में बड़ा। अब मैं राइट साइड से चलता हूं, यहां से चालू करो। अब कौन सा, रेड और ग्रीन में से कौन सी लाइन ऊपर है? ग्रीन रेड इन दोनों लाइन में से कौन सी ऊपर है? रेड। रेड ऊपर है। मैंने रेड को, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वाला लेना था, मैंने रेड को मार्क किया। यहां आके मैं रुक गया। अब कौन सी ऊपर है? ग्रीन। और यहां कौन सी ऊपर है? रेड। मतलब अगर तुम देखोगे, मेरा ये ग्राफ हो गया मैक्सिमम का। तो इस ग्राफ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जब तक ये x 1 से बड़ा था तो मेरा ग्राफ एक्स स्क्वायर का था। 0 से 1 के बीच में किसका ग्राफ आया? और 0 से छोटे पे फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आया। देखो, ये 0 है और ये 1 है। ये समझ में आया? यस क्या तुम्हें Yes, लग रहा है sir. ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है हर जगह? हाँ सर। व्हाइट वाला ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है हर जगह? तो कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंशिएशन डायरेक्ट किया जा सकता है? यस सर। तो कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना चाहिए मुझे? एफ डैश 1 प्लस और एफ डैश 1 माइनस चेक करके बताओ क्या दोनों इक्वल है? और एफ डैश 0 प्लस और 0 माइनस चेक करके बताओ क्या दोनों इक्वल है? एफ डैश 1 प्लस कितना आ रहा है?
और एफ डैश Two. 1 माइनस, 1 minus are 1. 1 तो ये दोनों इक्वल नहीं है। नहीं सर, 0 प्लस कितना आ रहा है? 0 प्लस आ रहा है 1 1 आ रहा है। 0 माइनस 2. 2 आएगा 0 माइनस के। यस सर 2 x की जगह 0 पुट करोगे 0 आएगा सर, तो नॉन Right. डिफरेंशिएबल किन किन पॉइंट पे आ गया? 0 1 पे। तो तुम्हारे पास वैसे भी दिख रहा था ये दो अलग से कॉर्नर बन रहे थे, तो ये 2 पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के आ जाएंगे। तो अगर तुम ग्राफ बना के ये डेफिनेशन लिख पाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। लिखो एक बार इस क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी इसके अच्छे क्वेश्चंस तो मैं कल ही करवाऊंगा, जो मैं होमवर्क मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस सेशन में करवाऊंगा। चलिए 0 पे शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा ग्राफ का। तुझे नहीं लग रहा वो शार्प? देख, शार्प कॉर्नर का बेसिकली मतलब ये स्लोप अलग अलग हो जाए। देख, इस तरफ ऐसा है और इस तरफ ऐसा है, तो इस तरफ तू देखेगा स्लोप 0 की तरफ जा रहा है, इस तरफ 1 की। शार्प कॉर्नर का मतलब ये नहीं होता एग्जैक्ट। शार्प कॉर्नर को हम बोलते हैं कि कुछ स्लोप बदल जाए, क्योंकि देख ये इधर आता आता तो ये स्लोप 0 की तरफ जा रहा है, टेंजेंट देख तो 0 की तरफ जा रही है, और इसकी टेंजेंट तो 1 है ना? यस सर। कुछ इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर दें। जो एक क्वेश्चन कर ले वो इस क्वेश्चन को करना। एफ ऑफ एक्स दे रखा है मिनिमम ऑफ साइन एक्स कोमा कोस एक्स, और एक्स हमारा दे रखा है 0 से 2 पाई के बीच में। ग्राफ बनाओ और मिनिमम का ग्राफ चाहिए। 0 से 2 पाई के बीच में एक पेज पे साइन और कोस का ग्राफ बनाएंगे पहले और फिर करेंगे। मैं दिखा देता हूं, अगर किसी ने अभी तक ये नहीं लिखा है तो ये लिख ले पहले। बन गया ग्राफ? हाँ सर, 0 से 2 पाई में मैं कोशिश कर रहा हूं एक बार साइन एक्स का ग्राफ बनाने की। ये 0, ये पाई और ये, आई होप तुमने भी बनाया होगा, कोस एक्स का भी बनाया होगा। कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अब इसमें मुझे मिनिमम वाला ग्राफ लेना है, तो मैं मिनिमम वाला व्हाइट से ले रहा हूं। मुझे ये मिनिमम दिख रहा है पहले रेड वाला, ये पॉइंट कितना रहा होगा? पाई/4 फिर मेरा ग्रीन वाला मिनिमम पे चल रहा होगा, और यहाँ तक ये पॉइंट क्या आया होगा? 3 पाई/4 मेरे हिसाब से पाई से बड़ा है तो 5 पाई/4 होगा।
अच्छा हाँ उसके yes, बाद sir. में रेड वाला मिनिमम पे आ रहा होगा। तो अगर मुझसे एफ ऑफ एक्स डिफाइन करने को बोलता तो मैं बोलता मैं साइन एक्स लिखता, पहले रेड वाला ग्राफ मेरा चला 0 से लेके π/4 तक, एक तरफ इंक्लूड करूंगा एक तरफ एक्सक्लूड। उसके बाद में ग्रीन वाला आया कोस एक्स, वो कहां से कहां तक, π/4 को चलो इंक्लूड कर लेते हैं, तो कहां तक गया होगा मैं 5π/4 तक। और उसके बाद में मैं कहा वापस से किस पे आ गया, रेड वाला मतलब साइन एक्स, 5π/4 से 2π। ये मेरा ग्राफ बन रहा होगा। Yes, sir. तो मैं शायद एफ डेस एक्स भी निकालने में कैपेबल होगा, एक तरफ कोस एक्स, एक तरफ माइनस साइन एक्स, और एक तरफ फिर कोस एक्स। एक्स 0 से इंक्लूड नहीं करना मुझे यहाँ पे, π/4 एक कहीं भी इंक्लूड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी एक जगह कर दो बस। π/4 से 5π/4 और 5π/4 से 2π। अब तुम्हें चेक करना है किस पे, π/4 पे और एट एक्स इक्वल टू, 5π/4। तो एफ डेस π/4 माइनस की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ। साइन π/1/√2 ही आएगा। एफ डैश π/4 माइनस ये होगा, 1/√2. और π/4 प्लस की, वो भी 1/√2 ही होगा। -1/√2। हाँ एफ डैश 5π/4 माइनस की वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर रखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव 1/√2 और बाहर माइनस और है, प्लस का 1/√2 हो जाएगा। यस सर। और इसके अंदर रखोगे तो ये भी, ये तो पोज थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हाँ सर 1 तो माइनस का 1/√2, तो क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट π/4 एंड 5π/4। और कॉन्टिन्यूअस हर जगह है। समझ में आ गया। अब अगर 0 और Yes, sir. π/4 पे चेक करना होता तो 0 पे तुम क्या करोगे, 0 पे तो केवल RHD चेक कर सकते हो। Yes, sir. क्या 0 पे RHD जो आ रहा है एफ डैश 0 प्लस एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, 0 रखो 1 आ रहा है, फाइनाइट है, One आ रहा है. तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही एफ डैश 2π के ऊपर माइनस चेक करोगे तो 2π माइनस भी एक फाइनाइट आ रहा है, तो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ओवरऑल तुम्हें क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया, करना कैसे होता है। यस सर। तो अभी टारगेट में क्वेश्चन होगा वो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन था तुम्हारा टारगेट 5.3 का। Yes, sir. चलो टारगेट ही ओपन करते हैं, प्रैक्टिस सेशन ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पास टारगेट होगी, क्वेश्चन अगर तुमने अटेम्प्ट किए तो कौन सी एक्सरसाइज की है उसके डिस्कस करते हैं। 5.1 हमारा डिस्कस हो गया था, 5.2 हो गया था, 5.3 पे से मैं पूछ लेता हूँ। 5.3 में कुछ पूछना है तो डिस्कस करते हैं पहले। इसमें कुछ क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते थे, 27, 28, 29 अभी पढ़ाया नहीं, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 मैंने करा दिया था, 20 अब कर लोगे। Yes, sir. हो जाए. टारगेट है ना अभी तुम्हारे पास ओपन। यस सर है। यस सर है। 21 हो गया। Yes, sir. सेम ही क्वेश्चन था, मैंने एक्स स्क्वायर के साथ करवाया था, एक्स लिखा है। यस सर। 22 हो गया। 22 का तुम ग्राफ बना सकते हो, ये ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ तुम बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये और ये तो दो जगह आ Yes, जाएगी। sir. 23 तुम्हें पता है ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, साइन पाई एक्स तो मैंने भी बताया ना। और ये वाला कहाँ कहाँ पे नहीं है, डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होगा, इंटीजर्स पे। Integer. तो इंटीजर्स के ऊपर केवल और केवल तुम्हें जो समझ में आ रहा है, तुम 0 पे चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो, 2 पे चेक कर लो। केवल एक 0 दिक्कत दे सकता है, बाकी अगर 1 पे और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो हर जगह आएगा, हर जगह आएगा। और अगर वरना
हर जगह कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो तुम्हें चेक ही करना पड़ेगा एलएचडी और आरएचडी निकाल के इंटीजर मानते हुए। तो एक बार चेक करोगे तो आइडिया लग जाएगा तुम्हें। तो एक बार ट्राई किया, ये करोगे या अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, या कराना है? सर करा दीजिए। मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, एक बार के लिए चेक करना। x इक्वल टू 0 पे, 1 पे और 2 पे, इन 3 जगह चेक कर लेना बस। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे देख रहे हो जो तुम्हें दे रखा है ना क्वेश्चन, वो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ना तुम्हें k के ऊपर। ये तो और भी इजी हो गया, मुझे लगा टफ है, ये तो कुछ भी नहीं। LHD निकालना है k के ऊपर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ यही तो निकालना है। यस यस सर। और k Yes, sir. इंटीजर है ना? तो साइन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k पाई की? 0 हो जाएगी। साइन n पाई तो 0 होता है। यस सर। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे तुम लिखोगे k माइनस एच साइन k माइनस एच इंटू पाई अपॉन माइनस का h, ये लिख रहे होंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? k माइनस 1। यही आएगा। नहीं सर। Yes, sir. अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको एक काम करो, डिफरेंशिएट कर दो। एलो 0/0 बन रहा है कि एच टेंडिंग टू 0 पे देखो k पाई 0/0 बन रहा है। तो डिफरेंशिएट करोगे, k तो हमारा बेसिकली कांस्टेंट ही है, एक इंटीजर। तो ये कितना हो जाएगा? कोस ऑफ k माइनस एच इंटू पाई अपॉन -1 और बाहर पाई, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का पाई टाइम्स k माइनस 1 और लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस ऑफ, ये आ जाएगा। अब ये Yes, sir. बेसिकली कोस k लिख दूं, कोस k पाई। अब ये क्या होगा? या तो 1 होगा या -1 होगा। अब अगर k मान लो इवन है तब तो ये 1 होगा, k ओड है तो ये क्या होगा? -1 होगा। अब देख लोगे आंसर। Yes, sir. अब मैथ्स तो करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 24। हो गया बताओ। 25। सर हो गया। 25 को अगर तुम देखोगे तो ये लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह है, क्योंकि डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं हो रहा, तो कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह। इसी को तुम चाहो तो और सिंप्लीफाई करके इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 प्लस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको लिख सकते हो, तो ये लिखोगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 व्हेन x लेस देन 0। अब आई थिंक डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकालोगे। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका तो 0, तो ये हो जाएगा x लेस देन 0। तो अब तुम देखोगे तो कि 0 के ऊपर चेक कर लो, एफ डैश 0 प्लस भी जी 1 आ रहा है, एफ डैश 0 माइनस भी 1 आ रहा है। बाकी हर जगह तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा ही होगा कहीं, क्योंकि हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो हर जगह डिफरेंशिएबल आएगा ही। 26। हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा। हो जाए। हो जाएगा या हो गया? हो जाएगा क्या? सर हो गया। यस सर, हो गया। हाँ, अगला पार्ट, अगला आगे मैं देखे गया था स्टेप असाइनमेंट के अंदर। असाइनमेंट के अंदर कोई पूछना है 1 to 5 तो मैं यही उस टाइम पे करने को बोल गया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं क्लास में करवा चुका हूँ आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 7,
चलो इसको छोड़ो, स्टेप 2 पे स्टेप 1 में पूछना है क्या किसी को कोई क्वेश्चन, ये बताओ फिर बात करते हैं फालतू क्या है। स्टेप 1 में कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। सर 13th। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हें बोल रहा है एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन अगर तुमसे पूछा जाए पहले तो ये डिफाइन हो, डिफाइन का मतलब जो भी रूट में लिखा है, जैसे 1 माइनस ये जो लिखा है ये पॉजिटिव हो, एंड सेकेंड थिंग जो ये लिखा है ये भी पॉजिटिव हो। ये समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स आ गया -1 to 1 के बीच में। ये समझ में आ रहा है? और जब x -1 to 1 के बीच में होगा तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जो भी आंसर आएगा वो इसी के बीच में देखना है, इसके बाहर तो हम सोच ही नहीं सकते। पहली चीज तो क्लियर है? यस सर। अब तुम्हें ये देखना है -1 और 1 के बीच में कहीं भी ये डिफाइन अगर हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा ना। ये तो एक पॉलिनोमियल की तरह तो ट्रीट करोगे तुम इसको। जी सर। तो अब अगर मैं डिफाइन है तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर 1/2 अपॉन रूट। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। फिर जो अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अंदर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इस माइनस को एज इट इज रखा, जो ये लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन सर 1/2 1 माइनस और फिर अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन। यस सर। अब ये कहाँ नोट डिफाइन हो रहा है? देख, एक तो 1 पे, एक -1 पे, और अगर तू यहाँ 0 भी पुट करेगी तो देख 0 पे 1 -1 3 पॉइंट आ रहे हैं। यस सर। तो 3 पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है? -1 to 0 के बीच में है, फिर 0 पे नहीं है, 0 से 1 के बीच में है, और कॉन्टिन्यूअस हर जगह। ओके सर। आगे इसमें किसी को कुछ और पूछना हो फर्स्ट पार्ट में? क्या सेकंड पार्ट स्टेप 2 किया है अटेम्प्ट? यस सर। यस सर। कितने लोगों ने किया है? हैंड रेज। नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। इतने क्वेश्चन आई न्यू इट एक रात में नहीं कर सकते थे, जिसमें कुछ ने टी भी दिया है। नहीं किया। हाँ, आई न्यू इट, क्योंकि कुछ ने पेपर भी दिया है तो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है वो चीजें, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। 10 नंबर तक की। चलिए, तो क्वेश्चन कर तो सकते हैं, नहीं किया तो अब स्टेप 2 ओपन कर लो, जेई मेंस निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 65 शुरू करो अभी करना। क्वेश्चन नंबर 65। फटाफट, 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, सोचो ये। अब तुम 67 68 देखो, सीधे ग्राफ के क्वेश्चन उठ के पूछ लिए इन्होंने फालतू के। अब ग्राफ आता है तो तुम्हें, अब मुझे नहीं पता तुम्हें ग्राफ किस लेवल पे आता है, ग्राफ अगर आता है तो अलग ही मजा है, तुम देखोगे हर क्वेश्चन कर सकते हो। एक काम करेंगे, होप सो, मैं किसी अभी तो नहीं ले सकता एक टाइम, बट हाँ सून एक, अगर मेरा सिलेबस ऑन टाइम खत्म हो जाता है, मतलब कि ये टेस्ट वाला, तो एक संडे एक 3 घंटे की क्लास लगाएंगे, जिसमें पूरे के पूरे ग्राफ को हम पढ़ेंगे, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ एंड ग्राफ 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 ग्राफ, जिसमें जो ग्राफ जो मर्जी ग्राफ आ जाए हम सारे ड्रॉ कर पाए।
उसमें से वही लोग आएंगे जिनको पढ़ना है, फालतू के ये मतलब कि कंपलसरी नहीं होगी वो क्लास, अनऑफिशियल भी होगी एक तरीके से, तो कोशिश करेंगे। सर अभी तो नहीं है ना? अभी नहीं है, इस संडे तो नहीं है, ओके सर। क्योंकि अभी तो टेस्ट में टाइम है, और टेस्ट के लिए वो जरूरी नहीं वो एडवांस वाला पोर्शन होगा, उसमें सब कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 65 हो गया क्या? अरे इतनी देर क्या लगा रहे हो? a प्लस बी इक्वल टू 5 आ रहा होगा एक तो, और अब की बार 3 पे चेक करो, 3 के ऊपर चेक करोगे तो कितना आएगा? 3 के ऊपर आएगा a प्लस 3b, और 3 इधर रखोगे तो इक्वल टू b प्लस 15, और 5 के ऊपर चेक करोगे तो कितना आएगा? b प्लस 25 इक्वल टू 30, यानी b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 5। अगर मैं 5 यहाँ रख देता हूं तो a तो कितना आ गया? 0। क्या a 0 रखने पे b 5 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या a 0 और b 5 सेटिस्फाई कर रहा है? भाई इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तुम्हें 1 पे भी चेक करना है, 3 पे भी चेक करना है, और 5 पे भी चेक करना है। 3 इक्वेशन आ जाएगी LHL RHL से। एट x इक्वल टू 1 मैं लिख रहा हूँ, 1 रखने पे तुम्हें ये समझ में आ रहा है 5 इक्वल टू a प्लस बी आएगा। यस सर। एट Yes, x sir. इक्वल टू 3 चेक करो, 3 रखोगे तो a प्लस 3b इक्वल टू कितना आ रहा है? b plus 15. सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, एट x इक्वल टू 5, 5 के ऊपर कितना आ रहा है? b plus 25 equal to 30. तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो b इक्वल टू 5 आ रहा है, और इससे इस पे जाओगे तो a इक्वल टू कितना आ रहा है? 0। पर ये दोनों वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, कर रही है क्या? तो मतलब Yes. ए बी की No, कोई sir. ऐसी सच वैल्यू हो ही नहीं सकती जिसपे कॉन्टिन्यूअस आ पाए, पॉसिबल ही नहीं है इसका कॉन्टिन्यूअस हो पाना। समझ में आ रहा है? यस सर। अगला Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 67 का ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 रीड करो और ग्राफ बनाने का ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 67 का ग्राफ बनाते हैं। तुम्हें अगर ग्राफ अगर आता है ना, देखो 67, 68, 69 भी ग्राफ का क्वेश्चन है, मतलब क्या ही मजाक किया है। 71 सर भी लास्ट में सर b equal to 10 आ रहा था मेरा। क्या? सर b equal to 10 आ रहा था मेरा हाँ तो लास्ट b क्वेश्चन। इक्वल टू 10 तूने इन दो को सॉल्व करके लाया होगा ना, इन दो को सॉल्व करके b इक्वल टू 10 आया होगा, तो वो इसको यस सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यस बेसिकली तीनों से सेम नहीं आ रहा ना। कॉन्करेंट नहीं हो रहे, मतलब फिर गलत है। सिक्सटी 67 का ग्राफ बनाना है। मोड एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता है? यस सर। यस सर v शेप और का बना, एक्स स्क्वायर का कैसा बनेगा? पैराबोलिक बना। अगर इन दोनों को मुझे -2 से 2 के बीच के अंदर लाना होता तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा होगा? मुझे समझ में जो आ रहा है ये आ रहा है कि एक बार तो ये ऊपर रहा होगा एक्स स्क्वायर वाला, फिर यहां आते आते मोड एक्स आ गया होगा। मैक्स ही बनाना है ना इन दोनों में। यस फिर मोड एक्स आ गया होगा और फिर एक्स स्क्वायर चला गया होगा, ये 4 पॉइंट रहा होगा। ये देखो, यस सर। ये ग्राफ, फिर ये ग्राफ, फिर ये ग्राफ, और फिर ये ग्राफ, ये तो ये रहा होगा। अगला तुम्हें 2 से 4 तक जो बनाना है मोड एक्स के अंदर, 2 माइनस मोड 8 माइनस 2 मोड एक्स। क्या तुम्हें 2 मोड एक्स, अगर तुम इसके अंदर एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो कितना आएगा?
x की जगह 2 पुट करो, कहाँ आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब यहीं पे जाके मिल गया। ये समझ में आ रहा है? तो अगर जब x पॉजिटिव है तो 8 माइनस 2x है, और x नेगेटिव है तो 8 प्लस 2x है। ये समझ में आ रहा है? यस मतलब एक बार लाइन ऐसी बन रही होगी और एक बार लाइन ऐसी बन रही होगी। सॉरी, नेगेटिव पे लाइन ऐसी बन रही होगी उल्टी, नेगेटिव पे लाइन कैसी बन रही होगी पॉजिटिव, मतलब ऐसी, और इस तरफ बन रही होगी ऐसी, और 4 के करस्पॉन्डिंग ये 0। ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, ये ग्राफ बन रहा होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में तो तुम एफ ऑफ एक्स को बोल रहे होंगे -4 से लेके जब तक -2 तक है तब तक कौन सी लाइन है 8 प्लस 2x, फिर -2 से जब -1 तक आ रहा है तब x स्क्वायर, फिर -1 से 0 तक -x, फिर 0 से 1 तक कहीं कहीं इंक्लूड करते रहना, एक जगह कहीं कहीं, है ना, मैं इंक्लूड अभी कर नहीं रहा हूं, तुम एक जगह कहीं भी इंक्लूड कर देना। फिर 1 से 2 तक एक्स स्क्वायर, और फिर 2 से 4 तक 8 माइनस 2, ये तुम्हारा फंक्शन बन रहा होगा। अब देख लो कॉन्टिन्यूस तो हर जगह है, डिफरेंशियबिलिटी तुम देखोगे यहां नहीं आएगी, उसके बाद में यहां नहीं आएगी, यहां नहीं आएगी, यहां नहीं आएगी, यहां नहीं आएगी, 1 2 3 4 5 जगह आंसर आएगा। अब ये चेक कर लो, इतना तुम्हें आना चाहिए। समझ में आया कैसे बनाया मैंने ये ग्राफ? यस यस सर। क्या तुम ग्राफ बना पा रहे हो? ग्राफ समझ में आ रहे हैं? ये थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ग्राफ का आइडिया नहीं है। यस सर, आ रहे हैं समझ। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ग्राफ बना के देखना एक बार। सर हाँ, मॉड्यूलस वाला कैसे बनाए, सेकंड वाला ग्राफ? कौन सा? सर जो x माइनस मॉड x है वो तो बना लेंगे, लेकिन जो मॉड x है वो 2 से लेके 4 तक है, तो इसका हम समझ नहीं आया, इसका कैसे करेंगे? मोड एक्स पहले तो 2 से 4 है, तो एक्स कहां से कहां तक होगा? -4 से -2 यूनियन 2 to 4। पहली चीज तो ये सॉल्यूशन। दूसरा, हाँ सर। जब एक्स पॉजिटिव है तब मोड एक्स को प्लस में ओपन करेंगे, और जब एक्स नेगेटिव है तो माइनस में ओपन करेंगे। यस सर। बस वही करा है, एक बार 8 प्लस 2x हो गया, एक बार 8 माइनस 2x। तो इस ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन तुम्हें बनानी आनी चाहिए। यस करो एक बार, आराम से हो जाएंगे। थोड़ा सा बस ये है कि मैं फास्ट कर रहा हूँ, तुम स्लो करोगे, और फर्क कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बट क्वेश्चन इस लेवल पे ही जाके चीजें होती है। ये वही क्वेश्चन है जो कि यही पूछ रही है। अगला क्वेश्चन अगर तुम 68 देखोगे तो तुम्हें बनाना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ माइनस ऑफ मोड एक्स और माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो अगर तुमसे देखा जाए तो ये ग्राफ और इस ग्राफ में डिफरेंस पता है? ये वाला किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का। और इसमें y हमेशा नेगेटिव होगा। ये पैराबोला होता है, पता है तुम्हें? वो सॉरी सर्कल होता है। और इसके अंदर तुम देखोगे कि y की वैल्यू किसके इक्वल है, मतलब y हमेशा क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर तुम एक ग्राफ तो देखोगे माइनस मोड एक्स का ग्राफ, तुम्हें पता है कैसा होगा? ऐसा होगा। यस सर। और दूसरा ग्राफ तुम देखोगे कि सर्कल का ग्राफ बनाना था तुम्हें ऐसा, जिसमें तुम्हें y को हमेशा नेगेटिव रखना है। तो y को नेगेटिव कैसे रख सकते हो? इस तरीके से रख सकते हो। यस सर। तो तुम्हारा जो ओवरऑल इसमें मैक्सिमम वाला ग्राफ होगा वो कौन सा होगा? मैक्सिमम इन दोनों के अंदर तुम देखोगे यहां से यहां तक ये बड़ा आ रहा है, फिर ये बड़ा हो गया। मैं इसी में बना के बता देता हूं, देखो ये बड़ा है, पहले ऊपर ये है, फिर ये ऊपर है, फिर ये ऊपर है,
और उसके बाद ये ऊपर है। तो अगर तुम देखोगे ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अब तुम्हें बताना है कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंफर्म है इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा होगा, इस पॉइंट पे नहीं आ रहा होगा, इस पॉइंट पे नहीं आ रहा होगा। अब तुम्हें दो एंड Yes. पॉइंट्स चेक करने हैं। एंड पॉइंट्स -1 और 1 चेक करना है। -1 और 1 के ऊपर सर्कल वाला वर्क कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आएगा? ये होगा। अब एक बात बताओ, 1 के Yes, sir. ऊपर क्या ये डिफाइन है? नो सर। तो 1 के ऊपर भी ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, और -1 के ऊपर भी नॉट डिफरेंशिएबल। तो ओवरऑल 68 में चेक करोगे 5 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब क्वेश्चन सारे ऐसे ही है यार, मैं कोई भी करवा दूं मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा बोलूं। मैं सारे के सारे तो सेम ही है, किसी में भी कर लो तुम। ये सबसे टफ थे जो मैंने करा दिए, बाकी तो मुझे सारे वही वही दिख रहे हैं। तुम्हें एफ ऑफ एक्स आता है तो उसका ग्राफ बनाना है, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन अभी नहीं होंगे जो कि अभी पढ़ाने बाकी हैं, तो वो पढ़ाने पे हो जाएंगे। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और इनके क्वेश्चन है, बाकी सारे तुम कर सकते हो, तो कर लोगे। मेरे हिसाब से अभी ऐसा मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा इसमें बहुत तगड़ा सा जिसको मैं एक्सप्लेन करूं। करो बैठ के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, और तो क्या है, जिससे नेक्स्ट क्लास के अंदर जिससे मैं कुछ बताऊं तो समझ में आ जाए। आज की पीडीएफ में ऐसा कुछ है नहीं जो मैं शेयर करूं, तो मैं शेयर कर नहीं रहा हूं। इसमें कुछ भी तो ऐसा है नहीं। तो एक बार ट्राई। दिखा दीजिए जो आपने लिखा है। क्या? एक बार ऊपर वाला दिखा दीजिए जो आपने लिखवाया था। उस समय नेट नहीं चल रहा था, बाबा कॉल कट हो जा रहा था। मैं शेयर ही कर देता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं शेयर कर रहा हूँ, बट ये रखो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम्हें टारगेट करके आया हुआ हो तुम्हारा, जिससे कम से कम मैं आगे डिस्कशन में मोड पे आऊं तो तुम्हें समझ में आ रहा हो कि बात क्या चल रही है क्लास में। ठीक है? यस। तो बस इतना ही है। तुम्हारे नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो एक टाइम टेबल नहीं आया, ये कल का आया, मंडे का नहीं आया मेरा टाइम टेबल, और कल के क्लास में मेरे पास स्पेस है नहीं। कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में कोई बनाने का किसी दिन। अगर ग्राफ वाला इशू रहता है तो एक दिन ग्राफ करेंगे, और ग्राफ आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर किसी को भी दिक्कत है तो हम अगेन एंड अगेन सेइंग ग्राफ कर लेना। ग्राफ इज इम्पोर्टेंट एंड बेसिक ग्राफ इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे मैं कुछ ग्राफ के क्वेश्चन देता हूँ, कोशिश करना तुम ये कर पहले ट्राई कर पाओ। अगर तुमसे हो पाते हैं, मैं पीडीएफ नहीं, में नहीं, ये क्वेश्चन लिख लो, मैं पीडीएफ बना के भेज चुका हूँ क्योंकि। तो ये क्वेश्चन साथ साथ लिख लेना, कोशिश करना इनके ग्राफ बना पा रहे हो क्या। ठीक है? आई न्यू इट, बहुत आसान से है, बट जरूरी है ये ग्राफ बन पा रहे हैं यानी एक बार चेक करना, नहीं बन पा रहे हैं तो दिक्कत है।
लिखे यहाँ तक? यस सर। यस सर। आगे लिख दूं और ग्राफ? यस सर। इन ग्राफ को रखे रखना, जिस दिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दूंगा इन क्वेश्चंस को फिर मैं करवाऊंगा अगर तुमसे नहीं होते हैं तो। रोक दूं क्या? एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देना। हाँ जी, एक सेकंड पहले जो ये लिख रहे हैं उनको लिख लेने दो, फिर कर देता हूँ। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो पहले किसी को एक, पहले यहाँ तक। सर वो 3 घंटे का क्लास अब इस संडे लेने वाले हैं या अगले संडे? अभी तो कोई प्लान नहीं है, पहले मैं देखूंगा तुम कितने कर पाते हो इनमें से ग्राफ। ये तुम्हें कर लेना एक बार ट्राई, आइडिया लग जाएगा। सर टीम पे भेज देंगे बना के। नहीं भाई, टीम भर जाएगी। सर टीम पे पीडीएफ बना सर के भेज देना फिर। हाँ पीडीएफ ही सर। एक काम करना, किसी एक का रखते हैं, एक भेज देना। चल एक काम कर, तोमर तू कर लेगा ये?
ये सर ट्राई करूंगा। तो एक काम कर, तू बना के भेज दियो, मैं चेक कर लूंगा कितने उसमें से सही है, जिससे बाकी लोग अपने आंसर उससे मैच कर लेंगे। तू ठीक है? तो एक काम कर, पहले जब भी होता है, 1 2 3 दिन 4 दिन, जब भी देर से होता है, नॉट टुडे, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। मैं एक बार क्वेश्चन के साथ करना, क्वेश्चन फिर ग्राफ, मैं चेक कर लूंगा, फिर टीम्स पे शेयर कर देना तू, जिससे बाकी लोग अपने आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। तो ये रखते हैं, क्योंकि सब लोगों के मैं इंडिविजुअल चेक कर नहीं पाऊंगा। देखो, दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर किसी का इंडिविजुअल चेक कर पाऊं। तो कोई एक ये कर लेगा, जिससे मैं उसके चेक कर लूंगा सारे सही है, और फिर जो जो डाउट होंगे वो हम डाउट क्लासेस में लेते रहेंगे। तो अगर तुम ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, इट मीन जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे ये टारगेट के ग्राफ के क्वेश्चन वो सारे हो जाएंगे फिर। ठीक है? तो ओवरऑल तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अगर आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी जेई में आज तक क्वेश्चन आए वो हो जाएंगे फिर। सर 24 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा हिंट दे दीजिए तो। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना के एफ ऑफ मोड एक्स बनाया मैंने। यस। अच्छा, उसी का फिर मॉड ले लेंगे एफ ऑफ एक्स का बना करके। मैंने अंदर मोड लेके लिखा है। हाँ सर, अंदर जैसे कि ई रेज टू द पावर मॉड ऑफ एक्स का जैसे बनाएंगे ना, पहले ई ऑफ एक्स बनाएंगे, ऊपर वाला सिर्फ काट करके दोनों साइड उसका थी सिमेट्रिक, वैसे ही इसमें कर देंगे। हाँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो 25 लोग क्लास में, जिनमें से 2 3 बोलते नहीं, कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं। वेल एंड गुड। तो वो नेक्स्ट क्लास तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा। हाँ बोलो आशुतोष। तो एक बार 1 से दिखा सकते हैं, फिर से कॉल ड्रॉप हो गया। कहाँ से दिखाना है बता यार। सर बस यही। हाँ, तो बाकी लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, और ये देख लेना टाइम मिलता है तब तक। आई होप संडे तक तुम्हें इतना टाइम मिल जाएगा कि तुम टारगेट के क्वेश्चंस कर पाओ, जिससे हम ऑन ट्रैक आ जाएं, सारे लोग बराबर आ जाएं, और फिर मैं कम से कम आगे डिफरेंशिएशन पढ़ाऊं तो समझ में आए। क्योंकि जितने भी यूटी वगैरह होने वाला है अगला, उसके अंदर इतना ही आने वाला है। तुम्हारा काम हो चुका है हार्डली। मुझे अगर पॉसिबल नहीं हो पाया नेक्स्ट क्लास में, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन ही रखूंगा। डिस्कशन का मतलब कुछ जो हम हर बार करते हैं चैप्टर के एंडिंग में, वही करेंगे। क्योंकि रोल्स सर। हाँ जी बोलो। सर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल एक बार पढ़ा रहे थे ना सर, वो दिन वाला क्लास, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, एक बार फिर से बता दीजिएगा। नहीं 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 बताऊं पुरानी चीजें कुछ भी तुम लोगों को। घर जाके पढ़ लो, डेली की डेली तो पूछा करो। घर जाके पढ़ा था तुमने उस दिन? कर दीजिए। हाँ सर, पढ़े थे, इसलिए मतलब ट्राई भी किए वापस, लेकिन बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इंटरवल पे। एक बार बताए थे, मतलब अच्छा से नहीं क्लियर हो पा रहा है। क्या करते हैं इंटरवल में, मुझे बता। तुझे कितना समझ में आ रहा है किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं? सर अगर क्लोज ब्रैकेट नहीं है तो जैसे कि स्मॉल ब्रैकेट ए और कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट है, तो उसमें तो फिर जो भी बीच वाला का देखना होता है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और क्या कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ये तीनों इंटीजर्स वैल्यू पे चेक करते हैं। फिर मॉडुलस फंक्शन का भी चेक करते हैं जीरो पे। बस यही करना है। लेकिन सर वो दिन मतलब जैसे डिफरेंट इंटरवल में कर रहे थे ना, तो वो नहीं आ रहा था, कैसे चेक करते हैं? मैं बता तो रहा हूँ कि उस दिन क्वेश्चंस और कराने थे, वो तो करवाने दिए नहीं तुमने, है ना? मतलब तुम्हारी हरकत में अगले दिन ही होते ना उस पे प्रैक्टिस, तो वो क्वेश्चंस तो रह गए। अब वो कल की क्लास के अंदर वो तुम्हारे असाइनमेंट की फॉर्म में आएंगे तुम्हारे सामने, तो तभी डिस्कस होंगे वो। यस सर, एक बार इंटरवल वाला अच्छा से बता दो फिर से। बता तो रहा हूँ कि कल क्लास के अंदर देखेंगे, तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, तुमसे हो जाते ठीक है, नहीं होते तो मैं करवाऊंगा। ठीक है सर। मुझे ग्राफ तुम्हारे क्लियर चाहिए। हाँ सर, ग्राफ क्लियर कर लेंगे, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन फिर से ट्राई करेंगे पूरा पढ़ने का। ये जितने ग्राफ सामने बने हुए हैं ये बनवा लाना। ग्राफ बन गया, मेरी डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, मुझे कोई पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ये चीजें।
ये बहुत आसान सी हो जाती है अगर ग्राफ आता है तो, वरना फिर तो मेहनत करेगा। तो कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस बारे में डिस्कस करें, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वही चीजों पे फोकस करें, हमारे जो क्वेश्चंस हैं। एंड अगली 2 क्लास में कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर को खत्म करके आगे बढ़े, जिससे तुम लोग एओडी की तरफ बढ़ पाए हम, है ना। तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे मार्क्स भी और सिलेबस वाइज भी हम सबसे आगे ही हैं कहीं न कहीं मैथ्स में, बाकी बैचेस के अकॉर्डिंग। तो हम ऑन एन एवरेज अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम चल जा रहा है, हम बढ़िया खेल रहे हैं। हाँ गणेश बोलो। सर अभी वो 6 तारीख को सर एडवांस वाला है, तो फिर उसमें भी मेंस के क्वेश्चन करके जाएंगे या फिर कुछ अलग करें? अरे यही, तुम्हें कुछ और नहीं पढ़ना है यार, बस देते जाओ। तुम्हें अलग से तैयारी नहीं करनी होगी किसी भी टेस्ट की। पुराने टेस्ट जो भी आ रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, 6 तारीख को टेस्ट है ना, तो 5 की रात को बैठ के एक बार पढ़ लेना जो भी पढ़ाया है अब तक, सारा पलट के नोट्स बस, ठीक है, और उठा के टेस्ट दे आना। अलग से नहीं पढ़ना। अगर तुम थोड़े भी समझदार हो और तुमने टारगेट में क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं कि ये क्वेश्चन मुझे दोबारा करने थे, और अगर टाइम मिलता है तो वो कर लेना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज ये टेस्ट तुम्हारे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि तुम कितना करो, मेरा मेन मोटिव ये है कि करंट चल रहा है वो हो रहा है, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो हम टेस्ट देंगे, है ना। टेस्ट के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं है कि हम आज का छोड़ के टेस्ट का पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आज का तो पढ़ेंगे, फिर जो टाइम बचा है उसमें टेस्ट, या फिर ये हो सकता है कि हाँ एक दिन हम स्किप कर दे क्योंकि टेस्ट है। ऐसा नहीं कि हम वीकली स्किप करके बैठे हैं कि टेस्ट की वेडनेसडे टेस्ट है तो आज से पागल हो गया ना, इतना नहीं होता। और ना कुछ अलग पढ़ना है, तुम्हारे नोट्स में सब कुछ है, तुम्हें कुछ और ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बढ़ेगा, और हर लेवल तुम्हारा देखा हुआ होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, इतना लोड मत लो, ठीक है। ओके सर। तो और मैं तो बोलूंगा कि इवन तुम सिर्फ नोट्स पढ़ के बस टेस्ट दे देना, अपना एक सेल्फ एनालाइज तो होगा ना कि भाई देखो नोट्स पढ़ के भी हमारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। चीजें आती है, तुम लोगों को आती है, एग्जाम में अपने आप बाहर निकलती है, वो ऐसे लग रहा होता है। अभी मैं खुद भी सोचूं तो मुझे ऐसे लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता, बट क्वेश्चन सामने आता है तो हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं तो मुझे रटी हुई है, क्वेश्चन सामने आता है तो हो जाता है, और ये तुम लोगों के साथ भी होगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस सर, ये बहुत बार होता है, पूरा लेसन पढ़ने के बाद भी लगता है कुछ नहीं पढ़ा। तेरे साथ कुछ नहीं बचा जिंदगी में भाई। यहाँ दुखों का कंपटीशन नहीं है कि कोई दुख सुनाए और तू अपनी जुबान से दुख सुनाना चालू कर देगा। सर मेरे साथ भी ये दुख है, हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं दुखों का, तुझे पता है क्या ये? यस सर। हाँ, यहाँ पे कोई कंपटीशन थोड़ी है कि कोई एक आदमी अपना दुख सुनाए और तू कहेगा नहीं तेरा तो छोटा है, मेरा सुन पहले, मेरा दुख उससे बड़ा है। ऐसा नहीं है, सब इक्वली है, सबके साथ सेम चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं रख क्लास बंद कर रहा हूँ, तुम दिमाग का मत करो मेरा। कल की क्लास में पढ़ के आना हर्षराज, ठीक है अगली सर। क्लास में क्वेश्चन करके आना। ये सर टारगेट और कर लेंगे, ठीक और है, जो नोट्स का है वो भी। अरे बस ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।